हेलो स्टूडेंट्स, मैं के भारद्वाज ट्रिगोनोमेट्री के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछले क्लास में आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जो आपका है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, उसका थ्योरी आप लोग को दिया था। उसमें बहुत सारे चीज़ आपको बताया गया। एंगल किसे कहते हैं ये बताया गया। साइन ऑफ एंगल क्या होता है, जब आप एंटी क्लॉक चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल निगेटिव कंसीडर करते हैं। फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया। एंगल्स को रिप्रेजेंट आप तीन तरीक़ों से करते हैं, यानी मेजर उसको तीन तरीक़ों से करते हैं। डिग्री सिस्टम, उसमें आप एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में राइट करते हैं। अब फिर मैं बताया ग्रेड सिस्टम, उसमें आप एंगल को ग्रेड में राइट करते हैं और वहाँ पर 1 ग्रेड 100 मिनट्स और फिर 1 मिनट 100 सेकेंड्स बताया था। 1 राइट एंगल का मीनिंग 100 ग्रेड बताया था। फिर मैं रेडियन सिस्टम के बारे में आपको बताया। रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। वहाँ पर फिर मैंने आपको मीनिंग ऑफ 1 रेडियन बताया। अब ये भी आपको जानकारी दी गई कि रेडियन काफ़ी इम्पोर्टेंट है नोटेशन के मामला में। फिर मैं आपको आर्क के बारे में बताया, बहुत सारे प्रश्न आर्क पर रहते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में बताया। अब फिर मैंने पाई के बारे में बताया। अब पाई इरेशनल नंबर है, इट हैज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इट हैज़ सम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 22/7 लेते हैं, आर्किमिडीज दिए थे। 355/113 लेते हैं, चुंगचाई दिए थे। चुंगचाई दिए थे, ये आर्किमिडीज दिए थे। ये आर्किमिडीज दिए थे पाई के बारे में। 22/7 आर्किमिडीज दिए थे। 350/113 चुंगचाई दिए थे, है ना। मैथमेटिशियन का नेम है, ये भी मैथमेटिशियन है, ये भी मैथमेटिशियन। लेकिन कहता है कि इफ नथिंग इज गिवन 10 टेक ए पाई इक्वल 22/7, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट दिस इज सम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बट वेरी क्लोज टू, बट वेरी क्लोज टू पाई, वेरी क्लोज टू 22/7। तो पाई का वैल्यू अगर नहीं कुछ आपके प्रश्न में दिया हो तो 22/7 ले लेना। अब पाई का वैल्यू अगर कुछ भी ना दिया हो तो 22/7 ले लेना, है ना। तो अब जो आपका एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। देखिए हम लोग जो अभी प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में जाना, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि डिग्री से हम लोग रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। पाई रेडियन का मीनिंग मैं आपको बताया था 180 डिग्री। पाई रेडियन का मीनिंग 180 डिग्री मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर 1 रेडियन का मीनिंग कह सकते हैं 180/पाई, इतना डिग्री कह सकते हैं। और अगर x रेडियन रहे तो x रेडियन को डिग्री में जाना हो तो x को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना डिग्री हो जाता है। जैसे एग्जांपल, आपके पास π/4 रेडियन है, डिग्री में जाना है तो π/4 को आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 45 डिग्री, यह आ गया 45 डिग्री। सपोज आप π/3 आपको डिग्री में जाना है तो π/3 को आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाई ये 60, तो ये आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप डिग्री रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं, जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए π/4 रेडियन था और डिग्री में जाना था तो π/4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लिए। अब π/3 रेडियन है और डिग्री में जाना है तो π/3 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लिए, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। अब जैसे 5π/12 है एग्जाम्पल। अब 5π/12 है, आपको डिग्री में जाना है
तो 5 पाई बाई 12 है, आपको जाना है डिग्री में। तो आप क्या करेंगे कि 5 पाई बाई 12 को आप क्या करेंगे कि 180 अब बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना डिग्री हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 15 और यह तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ गया, यह 75 डिग्री आ गया, इतना आंसर आ गया। अब तो ये तो आप रेडियन से डिग्री में बार बार जा रहे हैं। 1 रेडियन का मीनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 रेडियन का मीनिंग कितना होता है, 1 रेडियन और अप्रॉक्स में 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन अप्रॉक्स में होता है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होता है। क्योंकि आपको मैं बताया एक्सप्लेनेशन, आपको बताया 1 रेडियन इक्वल लिखाया 180 बाई पाई, इतना डिग्री बताया, इतना डिग्री बताया। फिर मैं बताया अब पाई का मीनिंग अगर कुछ न दिया गया हो तो 22/7 ले लेना है। तो 180 और 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 90 और ये आ जाएगा 11, 630 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 से 630 में डिवाइड कर दीजिए, 11 5 जा 55 आ जाएगा, 8 0 11 7 जा 77, 3 आ गया, डेसिमल देंगे 0, 11 2 जा 22 आ जाएगा, 11 7 जा 77 आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ का यूज कर लेंगे, तो इसी को अप्रॉक्स में बोलते हैं अब 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। यह क्लास 12 में भी आप लोग को यूज आएगा और क्लास 11 में भी यूज आएगा, इसको याद रखना है। उसी तरह से रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए अब जैसे रेडियन से डिग्री में जाना तो आप देख चुके हैं। अब जैसे डिग्री से रेडियन में जाना है, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से आपको रेडियन में जाना है। तो आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, ये तो आप जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिग्री होगा वह पाई बाई 180 रेडियन होगा, इतना रेडियन होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर x डिग्री रहेगा तो x इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 45 डिग्री है तो 45 को पाई बाई 180 कर लेंगे, यह 4 टाइम्स तो पाई बाई 4 रेडियन हो गया। अब जैसे 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, आपको जाना है रेडियन में जाना है, तो 270 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 90 से 3 टाइम्स और 90 से 2 टाइम्स, 3 पाई बाई 2, इतना रेडियन आ गया। तो इस तरह से डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी सब पर प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लिया गया है, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम लिया गया है। कहता है कि थीटा इक्वल 6 रेडियंस है, 6 रेडियंस है और आपको डिग्री मेजर में जाना है। कहाँ जाना है, डिग्री मेजर में। तो बताए थे रेडियन से डिग्री मेजर में जाने के लिए बताए हैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई से। तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना डिग्री हो गया, इतना डिग्री हो गया। अब क्या करना है, पाई के बारे में आर्किमिडीज वाला वैल्यू लेना है 22/7, 6 इंटू 180, 7
22, 11 90 टाइम्स, 6 इंटू बाई 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 0, 18, 37 बाई 11, थीटा का वैल्यू आ गया। ये डिग्री में जा रहा है, इसको याद रखेंगे, यह सब आपका डिग्री है, याद रखना है। 11 से डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर मैं रफ करूँगा। 11 से 3780 डिवाइड कर लेना है। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 0, 11 3 जा 33, रिमाइंडर आ गया 7, तो रिमाइंडर आ गया 7, इसको यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे। थीटा का वैल्यू आ गया 343 और 7/11, इतना डिग्री आ गया, इतना डिग्री आ चुका है। तो थीटा का जो वैल्यू आया उसको राइट करेंगे और थीटा इक्वल आ गया 347/11, इतना डिग्री। इंटीग्रल पार्ट पर डिग्री दे देंगे। यहाँ सीखना है, इस स्टेप को ध्यान देना है, इस स्टेप को ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखें कि रेडियन से डिग्री में जाना है, क्या करना था, रेडियन से डिग्री में जाना था। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रहेगा। और जब भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है। अब पाई का वैल्यू 22/7 रख देना है, 22/7 पाई का वैल्यू रख देना है, और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। तो सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू यह आया। इंटीग्रल पार्ट जब जब आ जाए तो उस पर यूनिट देते जाना है। जैसे इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर ये आ चुका है, यह फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट पर ये यूनिट डिग्री दे देंगे। तो यह इंटीग्रल पार्ट हो गया 343 डिग्री हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो डिग्री आया, फ्रैक्शनल पार्ट पर डिग्री यूनिट ना देके उसको अब उसके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि वो भी डिग्री में ही है, वो भी अभी डिग्री में ही है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो 343 डिग्री है। इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिग्री से छोटा मिनट होता है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोग को बताए थे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, ये बता चुके हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, ये बता चुके हैं। तो इतना डिग्री में कितना मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना मिनट्स हो गया। इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू है, इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू है 343 डिग्री, यह आ गया प्लस 420/11 मिनट्स आ गया। फिर इसको रफ करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से, अब 420 में डिवाइड कीजिए। 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88, तो 2 आ गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री है और 38 और 2/11 इतना मिनट। तो फिर जो इंटीग्रल पार्ट यह है, यह फ्रैक्शनल पार्ट 2/11 है, तो इंटीग्रल पार्ट पर ये यूनिट दे देंगे। 343 डिग्री आ गया और 38 मिनट्स हो गया। और 2/11 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2/11 जो मिनट बचा उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, इतना सेकंड्स हो गया। तो 343 डिग्री हो गया
और 38 मिनट हो गया। यह 120 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 को 120 से, तो ये 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 10 पॉइंट 1 टाइम्स देंगे 11 डेसिमल, तो यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 टाइम्स 10.9 ऐसा कुछ जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको अप्रॉक्स में सुविधा के लिए 11 लिख सकते हैं, इसको सुविधा के लिए 11 लिख सकते हैं। तो 11 सेकेंड्स हो गया, डबल डैश का मीनिंग सेकेंड्स होता है, ऐप लगा देंगे अप्रॉक्स, ऐप का मीनिंग अप्रॉक्स हुआ, क्योंकि आप जब डिवाइड किए तो 10.9 गया, जब आप इसको डिवाइड किए तो 10.9 आया, लेकिन आप वहाँ पर 11 लिख रहे हैं, तो सुविधा के लिए अप्रॉक्स, अपनी सुविधा के लिए 11 लिखे हैं, तो नियर क्लोज का वैल्यू हो गया, तो अप्रॉक्स APP का मतलब अप्रॉक्स हो गया। तो इस तरह से आप रेडियन को कन्वर्ट कर चुके हैं, आप रेडियन को कन्वर्ट कर चुके हैं। कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी माइनस सपोज करते हैं, कभी कभी कहता कन्वर्ट -6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, इनटू डिग्री मेजर। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप देखे हैं कि 6 रेडियन को जब हम लोग कन्वर्ट किए डिग्री में तो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स आया, और -6 रेडियन है तो माइनस दोनों तरफ यूज कर लेंगे, -6 रेडियन तो माइनस दोनों तरफ यूज कर लेंगे, 340 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो जब माइनस रहे तो इस तरह से वर्क कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है, NCERT का प्रॉब्लम लिया गया है, ध्यान देंगे। इससे पहले आप एक प्रॉब्लम देखें, वहाँ पर रेडियन था 6 रेडियन और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो 343 डिग्री या 38 मिनट 11 सेकेंड्स आंसर आया था अप्रॉक्स में, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड जो था वह 120 को जब आप 11 से डिवाइड किए थे तो 10.9 के आसपास जा रहा था, लेकिन आपने वहाँ पर अपनी सुविधा के लिए 11 लिखा। हालांकि वैल्यू आपने वेरी क्लोज का लिया, लेकिन 0.1 का आपने डिफर किया था, तो इसलिए वहाँ पर अप्रॉक्स लिखा है। तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम होते हैं तो लोग सुविधा के लिए अपने डाटा जब लिखते हैं तो अप्रॉक्स टाइटल जरूर दे देते हैं। अगर नहीं देना चाहते अप्रॉक्स, तो जो एग्जैक्ट आया था 10 पॉइंट जो भी आया था आप उतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, थीटा इक्वल, अब फर्स्ट प्रॉब्लम है 11/16 है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट यूनिट ऑफ एंगल देन इट इज इन अंडर रेडियन। अगर एंगल का यूनिट न दिया गया हो तो उसे रेडियन में समझा जाता है, अगर एंगल का यूनिट न दिया गया हो तो उसे रेडियन में समझा जाता है। यहाँ पर 11/16 है, मतलब रेडियन है, 11/16 रेडियन है। कहाँ जाना है, डिग्री मेजर में जाना है। कहाँ आपको जाना है, डिग्री मेजर में। याद रहे 11/16 है वह रेडियन है, अब जाना कहाँ है, डिग्री मेजर में। मतलब आपको डिग्री में रहना है, आपको मिनट में रहना है, आपको सेकेंड में रहना है। तो ध्यान देंगे, आपको बताए थे रेडियन से डिग्री में जाने के लिए बताए थे, अब 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जो रेडियन है, चूँकि हम लोग को डिग्री में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना डिग्री हो गया, इतना डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, पाई के बारे में 2 वैल्यू बताए, एक चुंगचाई वाला बताए और दूसरा आर्कमिडीज बताए। लेकिन इफ नथिंग इज गिवन अबाउट ए पाई देन टेक पाई इक्वल 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। 11/16 है इंटू 180 है, अब बाई 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे ही राइट कर लीजिए, ऊपर ही दे दीजिए। 11 2 जा कर सकते हैं, और 2 से इसको 90 टाइम्स कर सकते हैं, और 4 से इसको 4 से
2 से इसको क्या कर सकते हैं 40 टाइम्स। 11/16 है इंटू 180 बाई पाई तो 22 इंटू 7 है ना। 2 से ये हो जाएगा 90 टाइम्स, तो 2 से ये हो जाएगा 11 टाइम्स। इस 11 से ये 11 गायब हो गया। अब आपके पास आ गया 90 इंटू 7/16 आ गया, इतना चुका है। 2 से आप इसको 45 टाइम्स करेंगे और 2 से आप इसको 8 टाइम्स करेंगे। 45 इंटू 7/8 आ चुका है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाई 8 इतना डिग्री आ चुका, इतना डिग्री आ चुका है। तो थीटा का जो वैल्यू आया, थीटा का जो वैल्यू आया 315/8 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि 8 से इसको डिवाइड कर देना है। 8 से इसको 8 से डिवाइड करना है और फिर वही वर्क करना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। एट से डिवाइड कीजिए इसको, तो 8 से 3 15 24 9 जा 72, तो यह आ गया थीटा इक्वल आ गया 339 और 3/8 इतना डिग्री। जो इंटेग्रल पार्ट है उस पर यूनिट देते जाएंगे, अब फ्रैक्शनल पार्ट को उसके और छोटे वाले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब डिग्री था तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अब मिनट था तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू आ गया 39 डिग्री तो हो चुका है, अब प्लस 3/8 जो डिग्री है, ये जो डिग्री है इसको अब मिनट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। तो 39 डिग्री है, अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग को 1 डिग्री में 60 मिनट्स बताए थे और 1 डिग्री में 60 मिनट्स बताए थे, तो इतना डिग्री में तो इससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना मिनट, और एक सिंगल डैश दे देते हैं तो उसको मिनट रीड किया जाता है। अब 4 से यह हो जाएगा 15 टाइम्स, अब 4 से हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 39 डिग्री अब प्लस आ गया 45/2 अब मिनट्स आ गया, इतना मिनट्स आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 39 डिग्री अब प्लस 12 1/2 इतना मिनट्स आ गया। 22 इंटेग्रल पार्ट है तो उस पर मिनट दे देंगे, 22 इंटेग्रल पार्ट है तो उस पर मिनट दे देंगे। इस राइटिंग को थीटा का जो वैल्यू आया इसको मैं यहाँ से राइट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल आ चुका है 39 डिग्री, इंटेग्रल पार्ट पर मिनट अब दे देंगे 22 मिनट्स, अब प्लस जो हाफ मिनट जो बच गया, हाफ मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में आप लोग को बताए है 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप थीटा किसको लेट किए थे, 11/16 को लेट किए थे, इतना रेडियन इक्वल आ चुका है आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ गया। कभी कभी क्या रहता है, आपको कह देगा कि -11/16 रेडियन कितने डिग्री होगा। कुछ करना नहीं है, प्रश्न में माइनस नहीं था तो आंसर में भी माइनस नहीं आया, अब प्रश्न में माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकेंड नंबर।
यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं 4 रेडियन को, अब बाद में माइनस दिया हुआ है तो माइनस आंसर में यूज कर लेंगे। आपको कह रहा है -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको कह रहा है कि -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ कि 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ और लास्ट में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको कह रहा है -4 रेडियन को डिग्री मेजर में जाना है, मैं क्या करता हूँ 4 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और लास्ट में क्या करेंगे, आंसर के लास्ट में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको बताया हूँ डिग्री से जब रेडियन से जब भी डिग्री में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जब डिग्री यहाँ रेडियन दिया हुआ है, ये आपका रेडियन है और आपको जाना है डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना डिग्री आपका आ जाएगा, उतना डिग्री आ जाएगा। तो 4 को भी हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना डिग्री आ गया। अब पाई के बारे में चुंगचाई और आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज वाला वैल्यू यूज करेंगे 22/7, 4 × 180 और 22 7 ऊपर चला जाएगा और 2 से 90 टाइम्स और 2 से 11 टाइम्स, 4 × 630/11 0 12 25 अब बाई 11 इतना डिग्री आ चुका है। तो थीटा का वैल्यू इतना आ चुका है और थीटा आप इसको लेट कर चुके हैं, थीटा का वैल्यू इतना आ गया। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग रफ करेंगे, यहाँ पर हम लोग रफ करेंगे 11 से 2520 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 22 और 2 टाइम्स 22 और 9 टाइम्स 99, तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है 229 और 1/11 इतना डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया इतना डिग्री। इम्प्लाइज थीटा इक्वल आ गया, और जो इंटेग्रल पार्ट है उस पर यूनिट दे देंगे, और जो देखिए यहाँ पर ये इंटेग्रल पार्ट तो इस पर ये यूनिट दे देंगे, और यह फ्रैक्शनल पार्ट है 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1/11 जो डिग्री हुआ उसको से छोटा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये इंटेग्रल पार्ट है तो इस पर डिग्री दे देंगे, और 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उतना डिग्री 1/11 डिग्री को उससे छोटा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 229 डिग्री और 1/11 जो डिग्री है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स आप लोग को बताए थे, तो इतना डिग्री में तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना मिनट। इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू आ गया 229 डिग्री, और कितना हो जाएगा 60 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग रफ कर लीजिए, यहाँ पर रफ कर लीजिए। इलेवन को 60 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 5 जा अब 55, तो यह आ जाएगा अब 5 5 11 मिनट। फिर यहाँ पर ये इंटेग्रल पार्ट है तो इंटेग्रल पार्ट पर मिनट दे देंगे, अब फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट से जो अगला छोटा पार्ट होता है सेकेंड उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा का वैल्यू आ गया 229 डिग्री अब 5 मिनट्स, और प्लस जो 5/11 जो मिनट बचा उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो इतना मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो थीटा का वैल्यू आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स, यह डिवाइड कर लीजिए 11 से, इसको डिवाइड कर लीजिए। मतलब अप्रॉक्स में आप 28 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, 28 सेकेंड्स अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं, 28 सेकेंड अप्रॉक्स में, है ना। यही आपका आंसर आ गया।
तो आप अभी ये थीटा का वैल्यू निकल गया। थीटा किसको लेट किए थे? 4 रेडियन को। तो 4 रेडियन इक्वल आ गया 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकेंड्स। लेकिन आपका प्रश्न माइनस में था, इसलिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -4 रेडियन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट्स 28 सेकेंड्स अप्रॉक्स में। तो अभी आप लोग रेडियन में रहता था तो डिग्री में जाने का तरीका देखें, और रेडियन रहता था तो डिग्री में जाने का तरीका देखें। अब आप लोग डिग्री रहेगा तो रेडियन में कैसे जाएंगे वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न राइट करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है। कहता है कि रेडियन में फाइंड रेडियन मेजर कोरोस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब आपको डिग्री मेजर में दिया हुआ है और रेडियन मेजर में जाना। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में रेडियन में दिया रहता था तो आप डिग्री में जाते थे, और रेडियन में दिया रहता था तो आप डिग्री में जाते थे। अब क्या किया है कि डिग्री में दे दिया है, आपको कहता है रेडियन में जाइए, और डिग्री में दे दिया है, कह रहा है रेडियन में जाइए। फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट से प्रॉब्लम लिया गया है। संयोग है कि ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट थीटा इक्वल है 25 डिग्री है। लेकिन जाना कहाँ है आपको? रेडियन में जाना है। कहाँ जाना है? रेडियन में। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए बोले हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए बोले हैं π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या बोले हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? डिग्री से रेडियन में जाने के लिए। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, क्योंकि जब आप रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना वहाँ जरूरी हो जाता है। पाई रखना जरूरी हो जाता है। तो π/180 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? 25 इंटू π/180, इतना क्या हो गया? रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन हो गया। अब क्या करेंगे? रेडियन तो इतना हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब 5 से यह 36 टाइम्स, अब 5 से यह कितना आ जाएगा? 5π/36 इतना रेडियन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल आप 5π/36 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आंसर आएगा। देखिए ना, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट चाहते हैं आंसर का टेस्ट करना, कभी कभी होता है। अब बच्चों के मन में होता है कि इसे हम जो प्रश्न बनाए हैं, बच्चों जो प्रश्न बनाए हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि इसे खुद से उसका आप टेस्ट भी कर ले कि आपके थ्रू जो प्रश्न बनाए वो सही है कि नहीं। तो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। अब 5π/36 है, रेडियन है, इसको डिग्री में जाना है, क्योंकि डिग्री में आप थे। तो डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं? 180 अब π से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 से यह 5 टाइम्स, अब 5 जा कितना होगा? 25 इतना डिग्री है कि नहीं। तो आंसर आ चुका है ना। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो सेकंड को क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान देना है। सेकंड में माइनस लगा हुआ है, माइनस अभी नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में। अब देखिए सेकेंड जो प्रॉब्लम है उसमें माइनस दिया हुआ है, तो माइनस स्टार्ट में नहीं लेना है, लास्ट में हम लोग माइनस का यूज कर लेंगे सेकेंड। और थीटा इक्वल लेट कर लेते हैं 47 डिग्री है, अब 47 डिग्री और 30 मिनट्स, माइनस का बाद में यूज कर लेंगे। तो आपको डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में जाना बता चुके हैं। डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में जाना बता चुके हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मिनट है, तो ऐसा करते हैं, अब मिनट को डिग्री में ला देते हैं, डिग्री से रेडियन में चले जाएंगे। तो 37 डिग्री है और 30 मिनट्स को हाफ डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री 1 डिग्री में 60 मिनट्स बताए थे, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स आप लोग को बताए थे। तो 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में हाफ डिग्री, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए।
अब +1/2 इतना डिग्री हो गया, तो 95/2 डिग्री हो गया। अब डिग्री से रेडियन में जाना है, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना रेडियन हो गया, इतना रेडियन हो गया। अब 5 से 36 टाइम्स, अब 5 से 19 टाइम्स, तो 19π/72 आ गया, और 19π/72 आ गया। लेकिन आपका माइनस था, यह क्या आया, यह आया 47 डिग्री या 30 मिनट्स आया, लेकिन आपका माइनस में था, तो दोनों तरफ माइनस का यूज कर लेंगे। तो माइनस का यूज कर लेंगे तो -47 30 मिनट्स इक्वल हो जाएगा माइनस, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ राइट कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ राइट करेंगे, तो आपके पास क्या है, अब 47 डिग्री या 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट किए तो 19π/72 आया। तो आपके पास तो माइनस था, तो -47 डिग्री और 30 मिनट्स, तो -19π/72, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप डिग्री से रेडियन में जाना भी सीख चुके हैं, ठीक है। और रेडियन में पाई रखना अनिवार्य होता है, रेडियन में पाई रखना अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम राइट किया गया है, और आप लोग एक बार प्रॉब्लम को रीड कर लीजिए। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यही आपका प्रॉब्लम है। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले एक सर्कल को ड्रा कर लेना है। सर्कल का डायमीटर जो इन्फॉर्मेशन प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशन है, अब उसको नोट कर लेना है। तो प्रश्न में डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, और रेडियस इसका हाफ होता है 20 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। और लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब कोई कॉर्ड है, और सर्कल का कोई कॉर्ड लेते हैं, और इसका लेंथ दे दिया है, लेंथ दे दिया है, कितना दे दिया है, ए बी का लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड का माइनर आर्क यह हो गया, आर्क कहे तब या माइनर आर्क कहे तब, जिस पर मेरा पेन जा रहा है वह इस कॉर्ड का आर्क हो गया। सर्कल का सपोज ये सेंटर रहा, तो सेंटर तो ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर हो चुका है, आर इक्वल भी 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल में रेडियाई जो होते हैं, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, और सारे का लेंथ, सारे रेडियस का लेंथ सेम होता है। यह सर्कल का सेंटर ओ हो गया। अब देखिए, यह एक OAB ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है। OAB एक ट्रायंगल है जिसका सभी साइड्स इक्वल है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स इक्वल है। ऑब्वियसली यह इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इस कारण से इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होगा। सिंस अ ट्रायंगल OAB जो है वह इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इक्वलेटरल ट्रायंगल हो चुका है, इस कारण से ईच एंगल 60 डिग्री होगा। मुझे सेंट्रल एंगल की जानकारी लेनी थी, यह 60 डिग्री आ गया। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब माइनर आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क जिसको L से डिनोट करते हैं, पहले वाले वीडियो में ये सब बता चुके हैं आप लोग को। लेंथ ऑफ आर्क L निकालने का फार्मूला θ × r, और एक्सप्लेनेशन भी दिए थे। एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताए थे कि वह कितना होता है।
तो यहाँ पर हम लोग रेडियन में उसमें कंडीशन बताए थे कि थीटा शुड इन रेडियन और एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। अब आपको एल बराबर बताए थे थीटा, तो थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3 और यह कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3 इतना यूनिट, लेकिन रेडियस सेंटीमीटर में था तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस कारण से एल का वैल्यू निकल गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ध्यान देना है। इस प्रॉब्लम में सर्कल का कॉर्ड दिया था 20 सेंटीमीटर और सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा था। डायमीटर के हेल्प से आप रेडियस निकाल लिए हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए तो संयोग ऐसा बना कि वो इक्विलैटरल निकल गया, और इक्विलैटरल निकल गया तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा, सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री हो गया। लेकिन जब आप एल का यूज करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क जब आप निकालते हैं तो थीटा रेडियन में होनी चाहिए, तो जो थीटा था डिग्री में उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लिए हैं और फार्मूला अप्लाई कर लिए, एल इक्वल थीटा इंटू आर, और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 था और रेडियस आर था 20 सेंटीमीटर और रेडियस जिसको त्रिज्या भी बोलते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लिए तो 20 पाई बाई 3 आया। आप लोग को नोट्स लिखाए थे प्रीवियस वीडियो में और उसमें बताए थे कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का यूनिट सेम होता है, या तो दोनों मीटर में रहना चाहिए या दोनों सेंटीमीटर में, मतलब दोनों का यूनिट सेम होता है। चूंकि प्रश्न में रेडियस सेंटीमीटर में था इसलिए लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होगा। तो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर इतना आंसर आ चुका है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चला जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है, एक बार प्रॉब्लम आप लोग रीड कर लीजिए। अब फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मीनिंग समझे होंगे ना, लंबा वाला घड़ी का जो पेंडुलम रहता है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पेंडुलम है, ये लंबा वाला पेंडुलम है, हो गया, ये लॉन्ग हो गया हैंड उसका, पेंडुलम हैंड नहीं कह सकते हैं। और इस तरह से वॉच में इस तरह से लटका रहता है जो रिंग करता है, हर आवर पर रिंग करते रहता है। तो ये पेंडुलम हो गया। यह क्या करता है कि कहता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। मतलब इसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब जो ये पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम जब ऐसे ऐसे होता है तो टिप डिस्क्राइब्स करता है 10 सेंटीमीटर लेंथ का। मतलब ये ऐसा ऐसा होता होगा तो डिस्क्राइब करता है लेंथ 10 सेंटीमीटर का। तो देखिए यह जो पाथ जो बना, जो पेंडुलम के स्विंग्स होने से, हिलने डोलने से जो पाथ बना, वह एक सर्कल के आर्क के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। लेंथ ऑफ आर्क को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एल से। लेंथ ऑफ आर्क को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एल से। यह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यह लेंथ जो हो गया तो यही पेंडुलम कभी मूव होके यहाँ पर भी आता होगा कहीं मूव होके यहाँ पर भी आता होगा, है ना। यही मूव होके पेंडुलम यहाँ, क्योंकि जब आप पेंडुलम बनाते हैं जब पेंडुलम है तो देखिए ये देख रहे इस पॉइंट पर आया, अब फिर इस पॉइंट पर गया, अब फिर इस पॉइंट पर आया, अब फिर इस पॉइंट पर गया। तो मतलब यही मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वह 75 सेंटीमीटर है। फिगर को और अट्रैक्टिव आप लोग बनाना चाहते हैं तो और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो थोड़ा डिजाइन कर लीजिए और इसको इस तरह से डिजाइन कर लीजिए, फिगर और अट्रैक्टिव हो गया। तो रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, मतलब इस थीटा का मेजर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले
थीटा बराबर आप लोग को याद कीजिए, आप लोग को बताए थे एल इक्वल थीटा एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा एल बाई आर हो जाएगा। एल का वैल्यू 10 है और आर का वैल्यू 75। 5 2 जा और 5 से 15 टाइम्स। थीटा बराबर 2/15 आ गया। रेडियन में जाना था, कोई यूनिट न रहे तो रेडियन समझा जाता है। यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। देखना है, ध्यान देना है। इस प्रश्न में कह रहा था फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। मतलब जैसे ये पेंडुलम है, ये घड़ी का पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम है तो यह ऐसे 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 मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है तो कभी ये यहाँ आ रहा है, मतलब कभी ये यहाँ आ रहा है और कभी ये यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। मतलब ये कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ आ रहा है। इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर था, मतलब रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। अब जो मूव होने से जो डिस्क्राइब हो रहा है, मतलब ऐसे वाला, ऐसे वाला, मतलब ये डिस्क्राइब जो हो रहा है उसका लेंथ दे दिया था, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट करते हैं, तो एल इक्वल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप लोग को एल बराबर थीटा इंटू आर रिलेशन एक्सप्लेनेशन के साथ बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो थीटा बराबर एल बाई आर वहाँ से इन्फॉर्म कर दिए, एल का भी वैल्यू पता था, आर का भी वैल्यू पता है, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए, 2/15 आ गया। इतना रेडियन आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ध्यान देना है, अब प्रॉब्लम राइट है। कहता है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कोई व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है, 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में बनाता है, इन 1 मिनट। इन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, यहाँ समझना है। अब प्रश्न को समझने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना है। रिवॉल्यूशन का मीनिंग आप लोग को बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। 1 कंप्लीट एंगल कहे या 1 रिवॉल्यूशन का मीनिंग बताए थे 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन कहे या 1 कंप्लीट एंगल बताए, दोनों का मीनिंग बताए थे 360 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन का मीनिंग 360 डिग्री, और जिसको 2 पाई भाई लिख सकते हैं, ये सब बता चुके हैं। रिलेशन बिटवीन पाई एंड डिग्री में ये बताए थे, पाई का मीनिंग 180 डिग्री, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से, तो 360 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन का मीनिंग आप लोग को 360 डिग्री बताए थे, जिसको 2 पाई भी कहते हैं। अब यहाँ समझना है, यहाँ पर समझना है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर कहता है कोई व्हील है, कोई इस तरह का डिजाइन है, व्हील है, और वह 360 इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, और 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है। 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब 360 बार घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो 360 घूम रहा है, तो इन 1 मिनट में कितना रेडियन बना रहा है, रिवॉल्यूशन, इतना गोल घूम रहा है। तो इन 1 मिनट, इन 1 मिनट रेडियन कितना हो जाएगा, इन रेडियन, रेडियन में बात करेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई बनता है। 1 रिवॉल्यूशन में थीटा इक्वल 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा, जब 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री मतलब 2 पाई बनता है एंगल, तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बना, तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा, तो 360 से इसको 2 पाई में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह 1 मिनट में बना, मतलब 60 सेकेंड्स में बना, 60 सेकेंड्स में बना। तो आप कहेंगे कि इन 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स इन रेडियन कितना हो गया, रेडियन हो जाएगा 360 या इंटू 2 पाई। आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना होगा,
तो इन 1 सेकेंड 60 से डिवाइड कर देंगे इन रेडियन, 60 से डिवाइड कर देंगे 360 इंटू 2 पाई और 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम्स कितना आ जाएगा 12 पाई। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट प्रॉब्लम और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड फंक्शन का थ्योरी आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस फिर करेंगे और फिर थ्योरी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज का देंगे। तो आप लोग इसको सही से समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।